हेलो एवरीवन, वेलकम टू द डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ ज्ञानम। सो गाइज, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आरबी असिस्टेंट का क्वांटिटेटिव सेक्शन, राइट। सो गाइज, हम देखते हैं कि हमारे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में सबसे पहले हमें रॉन्ग सीरीज गिवन है। तो रॉन्ग सीरीज में सबसे पहले आपके सामने लिख रहा हूं कि जो सबसे पहले सीरीज आई थी रॉन्ग में, वो क्या है जी। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के सेक्शन में 2, 6, 2 है, 6 है, 12 है, 48 है, 240 है जी, राइट। 240 है एंड 1440 है। वन मोर इज 10080। तो हमने ये पैटर्न देखना है कि इनमें से कौन सा गलत है। देखो, अगर मैं यहां पर इसको ध्यान से देखूं, इस चीज को ध्यान से देखूं कि यहां पर ऐसा क्या होना चाहिए था। देखो, मेरे को यहां पर इंटू 4 दिख रहा है और मेरे को यहां पर क्लियरली इंटू 5 दिख रहा है। सिमिलरली इंटू 6 एंड इंटू 7, ये पैटर्न मेरा बन गया यहाँ पे। तो कंफर्म है यहाँ पर इंटू 3 होना चाहिए। अगर इंटू 3 होगा तो इसकी जगह पर 4 होना चाहिए। अगर 4 होगा तो इंटू 3 भी चलेगा और 2 को अगर मैं इंटू 2 से करूंगा तब जाके 4 भी आ जाएगा। क्लियर है। तो 6 की जगह पर क्या आना चाहिए था, इंस्टेड ऑफ 6 हमारा क्या आना चाहिए था जी, 4 इज द, मतलब कि करेक्शन है ये, करेक्ट है जी। इनकरेक्ट क्या था जी, 6। इनकरेक्ट क्या था जी, 6 की जगह पर क्या आना चाहिए जी, 4, राइट। सो चलो जी दूसरी सीरीज देखते हैं, राइट एवरीबॉडी। दूसरी सीरीज देखते हैं जी, हमें दूसरी सीरीज में क्या गिवन था जी, राइट। अब दूसरी सीरीज का आप मेरे साथ करना, ठीक है जी। जल्द से जल्द हम देखते हैं कि दूसरी सीरीज में क्या है। 5 है हमारे पास, 5 है, 9 है जी, 5 है, 9 है, 25 है, 59 है, ऑलराइट, 59 है जी। 125, 225, 125, 225, राइट। 125, 225, 369। अब हमें क्रैक करनी है कि दूसरी रॉन्ग सीरीज में हमें कौन सी चीज रॉन्ग फाइंड आउट करनी है, राइट। अगर मैं इनमें डिफरेंस देखूं तो ये +4 का है जो कि 2 का स्क्वायर है जी, राइट। और अगर मैं इनमें देखूं तो +16 का है जो कि 4 का स्क्वायर है। और आप देख सकते हैं ये भी इवन में चल रहे हैं, इवन के स्क्वायर चल रहे हैं जी, ठीक है जी, इवन कॉन्सिक्यूटिव नंबर। और अगर मैं यहां पर देखूंगा तो कहीं ना कहीं मेरे पास 36 का गैप होना चाहिए था, क्योंकि 36 क्या है, 6 का स्क्वायर है जी, अकॉर्डिंग टू दिस, ठीक है। अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूं तो 59 की जगह पर मेरे पास प्रॉपरली क्या बन रहा है जी, 69। फिर भी एक बार आगे चेक करते हैं। अगर मैं 64 यानी कि 8 का स्क्वायर, अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मेट 8 का स्क्वायर अगर ऐड करता हूं तो कितना बनेगा जी, ये सॉरी 61, ये तो गलती हो गया, ठीक है। 61 + 64, यस, 125, ठीक है। सो ऑन। अब यहां पर अगर 8 है तो 10 का स्क्वायर यानी कि 100, 10 का स्क्वायर आएगा। और यहां पर कितना आएगा जी, 144 यानी कि 12 का स्क्वायर आ रहा है। और चेक भी कर लो एक बार, पैटर्न भी पूरा बन रहा है, ठीक है जी, ये चीज, राइट एवरीबॉडी। हाँ जी, बिल्कुल पैटर्न सॉल्व हो रहा है। हाँ जी, 12 का स्क्वायर बिल्कुल जी, यस, क्लियर है। तो हमारी रॉन्ग सीरीज का रॉन्ग कौन सा हो गया जी, 59, जिसकी जगह पर क्या आना था, 61 आना था, राइट। ओके, सो नेक्स्ट थर्ड सीरीज देखते हैं जी। हम एग्जाम में थर्ड सीरीज, ठीक है जी, कैसी पूछी गई थी जी। सो इजी है, सीरीज क्रैक हो जाए तो बिल्कुल बहुत जल्द टाइम में क्रैक हो जाती है, ठीक है जी। थोड़ा सा यही है, 540, 550, 575, 550, 575, राइट एवरीबॉडी। नेक्स्ट है जी मेरे पास 585, ठीक है जी। नेक्स्ट है जी 608, 620, 608, 620, 608, 620, 645, राइट, 645, क्लियर है जी। सो गाइस, अगर मैं इनको ध्यान से देखूं तो इनमें क्या हो रहा है चेक करो जी। अगर मैं यहां पर देखूं तो नेचुरली बात है +10 हो रहा है, और अगर मैं यहां पर देखूं तो +25 हो रहा है। और अगर मैं फिर से यहां पर देखूं तो +10 हो रहा है, तो अकॉर्डिंग टू दिस यहां पर +25 होना चाहिए था। होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था। अगर +25 होता तो क्लियरली दिख रहा है कि हमारे पास 610 आएगा, इंस्टेड ऑफ 608 610 आएगा जी, ठीक है जी। अगेन देखो 610 और 620 फिर से +10 हो गया, देन अगेन +25 हो गया। तो इंस्टेड ऑफ 608 हमारे पास क्या आना चाहिए था जी, 610। मेरे हिसाब से ये अब तक की सबसे इजी सीरीज थी, ठीक है जी। और ऊपर वाले भी, सबसे पहले वाले भी इजी थी, राइट। चलो जी, क्वेश्चन नंबर थर्ड भी हो गया जी हमारा रॉन्ग सीरीज का, ठीक है जी। +10 और +25 का इन्होंने पैटर्न लिया था जी यहाँ पे, ठीक है जी। सीरीज नंबर 4 देखते हैं जी। 4
और सीरीज नंबर 4, 4, 11, 4, 11, 30, 67, 30, 67, 128, राइट एवरीबॉडी, 128, 221, राइट, 221 हो गया जी, 346 हो गया जी। चलो जी, ये सीरीज थोड़ी सी हमें देखनी है, इसमें शायद डबल सीरीज चल सकती है। यहां पर 7 का है, राइट एवरीबॉडी, 7 का गैप है। यहां पर क्या है जी, 19 का, 37 का, क्लियर है जी, 61 का, 91 का, ऐसे हमने गैप चला लिया। लेकिन अभी तक हमें कुछ भी फाइंड आउट मतलब कि उस प्रॉपरली वे से नहीं हुआ। यहां पर किसका आ गया जी, अगर हम गैप ले दी यहां पर 5, 2, 1, 125 का गैप आ गया जी। हाँ जी, क्लियर है जी ये चीज, बोलो प्लीज, ये क्लियर है कि नहीं ये चीज? 125 का गैप क्लियर है जी सबको? जो हमने गैप देखा है, अभी तक मेरे को कुछ नहीं मिला जी। अगर मैं यहां पर देखूं तो यहां पर क्या आ रहा है जी, 12 का आ रहा है, 18 का, ये चेक करो जी, ये चीज क्लियर है जी, 12, 18 क्लियर है जी। और सिमिलरली अगर मैं देखूं ये +6 है, तो +6 करूंगा तो यहां का जो गैप है 24 होना चाहिए जी, बोलो जी जस्ट, यस एवरीबॉडी, चेक कर लो प्लीज, 24 होना चाहिए। देन सिमिलरली अगर मैं यहां पर +6 करूंगा तो 30, यस, इन दोनों का गैप भी क्या है, 30 आ गया। ये क्लियर है कि नहीं, बोलो प्लीज, 30 आ गया। लेकिन अगर मैं अब यहां पर देखूं, ठीक है जी, तो 36 होना चाहिए जी, 36 होना चाहिए। तो इन दोनों का गैप जो 36 होना चाहिए वो पॉसिबल नहीं, ठीक है जी। वो कब पॉसिबल है, जब यहां पर 127 होगा, ठीक है। और यहां पर सबसे बड़ी मिस्टेक क्या है हमारे पास, यहां पर जो हमारे पास होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, मेरे हिसाब से 219 होना चाहिए, तब जाके हमारा पैटर्न क्लियर होगा। कैसे, ये देखो, जब मैंने 4 में 7 जोड़ा 11, 11 में 19 जोड़ा 30, 30 में 37 जोड़ा 67, 67 में 61 जोड़ा 128। अगर मैं 128 में 91 जोड़ूंगा तो 219 ही आएगा ना जी। अब और चेक करेंगे, 219 में हम ये जोड़ते हैं 127, 219 में अगर मैं 127 जोड़ूंगा तो मेरा 346 भी आ रहा है। ये सीरीज थी, थोड़ी सी डबल सीरीज थी, इसमें टाइम लगता था। चलो जी, नेक्स्ट सीरीज करते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, ठीक है जी। कई बार आप चेक करोगे कि आपके पास डबल सीरीज भी बनेगी। ऑलराइट, सो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं जी, हमारे पास क्या है, 189, ठीक है जी, 186, राइट एवरीबॉडी, 189, 186, 181, 174, राइट, 174, 165, 165, राइट, 155, 141, 155, 141, क्लियर है जी, क्लियर है जी। सो ये हमारे पास सीरीज दे रखी है जिलोंग, जो कि क्वेश्चन नंबर 5 है जी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का, ठीक है जी। पहली 5 सीरीज थी। तो अगर मैं इसमें देखूं तो -3 हो रहा है जी, अगर मैं इसमें देखूं तो -5 है, अगर मैं इसमें देखूं तो -7 है, क्लियर चल रहा है जी। उसके बाद क्या है जी, -9 आएगा, हाँ जी, -9 आ रहा है, चेक करो जी, प्लीज चेक करो कि -9 आ रहा है, ठीक है। देन आफ्टर -11 आना चाहिए, देन आफ्टर क्या आना चाहिए जी, -11। अगर -11 आ रहा है तो 155 की जगह पर आपको नहीं लगता कि 154 आएगा जी, ठीक है जी। देन माइनस क्या आएगा जी, 30, क्लियर है जी, ये चीज इजी थी ये सीरीज भी, राइट। ओके, आगे हमें एवरेज का क्वेश्चन दे रखा है जी, क्वेश्चन नंबर 6 जो है हमारे पास एवरेज था, कि हमें 5 जो नंबर्स हैं उनकी 10 नंबर जो है उनकी एवरेज हमें 35 दे रखी है, ठीक है जी। 10 नंबर्स हैं, उनकी एवरेज 35 दे रखी है, तो टोटल कितना हो जाएगा जी, 350 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है जी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का क्वेश्चन नंबर 6, जो कि एवरेज चैप्टर से है, ठीक है जी। 5 की एवरेज 40 दे रखी है जी, 5 की एवरेज उन्हीं में से आउट ऑफ 10 5 की एवरेज 40 दे रखी है, तो 200 हो गए। उन्हीं में से 10 नंबरों में से हमें क्या दे रखा है, 3 की एवरेज 22 दे रखी है, तो 66 हो गया जी। तो अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं तो 266 इन 8 का टोटल आ गया जी। सो आउट ऑफ 350 अगर 266 में निकाल दूं तो 84 जो है रिमेनिंग 2 का टोटल है। तो उसने बोला रिमेनिंग जो 2 है, ठीक है जी, जो रिमेनिंग 2
2 नंबर्स हैं, उनका टोटल जो है 84 है, तो एवरेज क्या आ जाएगा जी? एवरेज क्या आ जाएगा जी? 84 डिवाइड बाय 2 दैट इज इक्वल टू 42। क्लियर दी एवरेज आ गई। ऑलराइट एवरीबॉडी, सो क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं कि जो कि बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स चैप्टर में से है जी, बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स चैप्टर में से है। चलो पढ़ते हैं जी। हाँ जी, डिफरेंस बिटवीन दिस डाउनस्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम इज 4। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 7 है। डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम जो है हमारे पास, एक तरफ डाउनस्ट्रीम है जी, ठीक है जी, और एक तरफ क्या है जी? अपस्ट्रीम। ठीक है जी, दोनों का डिफरेंस जो दे रखा है स्पीड का, वो 4 दे रखा है, यानी कि b प्लस डब्ल्यू, b माइनस डब्ल्यू, वो हमें 4 दे रखा है जी। क्लियर जी। सो अगर मैं इसको ओपन करता हूं, b प्लस डब्ल्यू माइनस b प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू 4। सो b से b कट गया, ट्वाइस ऑफ w इज इक्वल टू 4, और w की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। दैट इज दिस। और जो बोर्ड की मतलब कि ये तो करंट की स्पीड आई ना, और जो बोर्ड की स्पीड है हमें 7 टाइम्स दे रखी है स्पीड ऑफ w। ठीक है, तो कहीं ना कहीं स्पीड ऑफ w 2 है, तो 14 किलोमीटर पर आ गई बोट की स्पीड, बोट एंड स्टिल वाटर। तब उसने टाइम पूछा कि अगर 48 किलोमीटर को डाउनस्ट्रीम के हिसाब से कवर करेगा, टाइम क्या होता है जी? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डाउनस्ट्रीम का डिस्टेंस है तो नेचुरली बात है डाउनस्ट्रीम की स्पीड आएगी, तो b प्लस डब्ल्यू 14 प्लस 2, यानी कि 14 प्लस 2 कितना हो गया जी? 16 हो गया। तो 48 अपॉन 16 दैट इज 3 आवर्स, दैट इज 3 आवर्स। क्लियर है ये चीज? या मैं सामने लिख देता हूँ, कई बार नीचे नहीं भी नजर आता, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा जी? 3 आवर्स। क्लियर है ये चीज? 3 घंटे लगे। क्यों लगे जी? क्योंकि डाउनस्ट्रीम स्पीड थी। ठीक है जी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 8 है जो हमारा, वो जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 8 प्रॉफिट लॉस चैप्टर से है। हमें सीपी गिवन है जी 600, प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर से है जी। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है जी, हमें सीपी दे रखी है जी 600, ठीक है जी, और प्रॉफिट जो है हमें कितना दे रखा है? 33.33% दे रखा है जी प्रॉफिट। दिस इज दिस। तो कहीं ना कहीं हम एसपी निकाल सकते हैं जी, बोलो प्लीज। एसपी निकाल सकते हैं एवरीबॉडी? क्लियर है जी? ये बहुत इजी है, देखो कैसे। वी नो कि प्रॉफिट ये होता है जी, ठीक है, दिस इज सीपी एंड दिस इज प्रॉफिट। सो देयरफॉर एवरीबॉडी एसपी के हिस्से 4 आ गए, सीपी के 3 हिस्से हैं। तो मैं यहां पर आपको करके दिखा रहा हूं। सीपी के अगर 3 हिस्से हैं, सीपी के अगर 3 हिस्से 600 के बराबर है नहीं, एक हिस्सा जो है 200 के बराबर है। अगर मैं बोलूं 4 हिस्से जो है 800 के बराबर है, तो ये 8 हिस्से क्या आ गए जी? एसपी आ गए। क्यों? सीपी प्लस प्रॉफिट दैट इज इक्वल टू एसपी। ठीक है जी। अब हमें डिस्काउंट मतलब की दे रखा है, हम इससे एमपी निकाल सकते हैं। ठीक है जी, पहले काम करते हैं, जो डिस्काउंट है वो देखते हैं कितना जी। डिस्काउंट जो है 20% है, दैट इज इक्वल टू 1/5। ठीक है जी, अगर ये एमपी है और ये डिस्काउंट है, तो सीपी जो एसपी कहीं ना कहीं 4 हो गए। आप खुद देखो, एमपी मेरा 5 है, 1 रुपए का डिस्काउंट है, तो कहीं ना कहीं एसपी मेरा 4 हो गए, और 4 हिस्से आपको 800 के बराबर दे रखे हैं, एक हिस्सा आपका 200 आ गया जी। तो एमपी के 5 हिस्से आपके कितने आ गए जी? 1000 रुपए आ गया। सो क्लियरली है कि आप 1000 रुपए वाली चीज को 800 में बेच रहे हो, तो आप कितना डिस्काउंट दे रहे हो जी? 200 रुपए डिस्काउंट दे रहे हो। ठीक है जी, 200 रुपए इन टर्म्स ऑफ आपका क्या है? डिस्काउंट है। क्लियरली जी, अच्छा क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था, कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था। इसके लिए आप कॉन्सेप्ट क्लियर होने जरूरी है, इसके लिए आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने बहुत जरूरी है। ऑलराइट एवरीबॉडी, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं जी हम। यस, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है? हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास है ए और बी जो हैं उनकी रेशियो दे रखी है प्रेजेंट एज की। ए और बी की प्रेजेंट एज की रेशियो दे रखी है 4x और 3x। दोनों की रेशियो में जो प्रेजेंट एज की रेशियो में डिफरेंस है वो 4 का है। तो यहां से क्लियरली है कि x की वैल्यू 4 आ गई, और अगर मैं इन्हीं से मल्टीप्लाई कर दूं तो a जो है वो 16 ईयर्स का आ जाएगा जी। ठीक है जी, और b जो है हमारा, जो b है 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया 12 ईयर्स का आ गया। क्लियर है जी ये चीज? यहां तक क्लियर हो गया। अगर मैं बात करूं जो c है, ठीक है, वो 4 साल छोटा है b से,
अगर सी 4 साल छोटा है बी से तो यंगर है तो वो 8 साल का आ गया जी। उन्होंने पूछा कि जो सी, ये प्रेजेंट एज आ गई, ये भी प्रेजेंट एज है, ये भी दोनों प्रेजेंट एज है, और सी की भी प्रेजेंट एज आ गई जब हमने उसको बी से कंपेयर किया। ठीक है, सो अगर ये सी की प्रेजेंट एज 8 साल है तो 10 साल बाद की पूछी है, सीज एज आफ्टर 10 ईयर। ठीक है जी, सीज एज आफ्टर 10 ईयर कितनी आ जाएगी जी? 18 साल आ जाएगी। क्लियर है जी? 18 ईयर्स। क्लियर है एवरीबॉडी? कितना आ जाएगा जी? 18 ईयर्स। राइट एवरीबॉडी? ओके, सो क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं जी। ट्रेन्स चैप्टर से रिलेटेड है जी हमारा क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 10 है, जैसे कि आप क्वेश्चन पढ़ पा रहे हो कि जो x की लेंथ है ट्रेन की वो ट्वाइस है एज कंपेयर टू y। अगर y की मैंने a लेट की है तो x की मैं 2a लेट कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 10 है जी, चैप्टर ट्रेन है, क्वेश्चन आप पढ़ पा रहे हो। अगर a इसकी ट्रेन की लेंथ है तो x की लेंथ कितनी हो जाएगी जी? ट्वाइस ऑफ a। ठीक है, तो एवरीबडी नो डिस्टेंस क्या होता है जी? s इंटू टी। अब ऑपोजिट डायरेक्शन में दोनों की स्पीड ऐड होती है। पहले तो लेंथ ऐड करते हैं, 2a प्लस a। पहली स्पीड है 15 और दूसरी स्पीड है जी हमारे पास, वो कन्वर्ट करनी पड़ेगी 72 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड से कन्वर्ट करने के बाद 20 आ जाएगा। मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। 72 किलोमीटर पर आवर है, उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हम 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो दैट कितनी आ गई? मीटर पर सेकंड। राइट, टाइम कितना दे रखा है जी? 15 दे रखा है, 15 सेकंड दे रखा है। राइट, सो 3a इज इक्वल टू 35 इंटू 15। ठीक है जी, कट गया जी, 5 आ गया जी। सो ए की वैल्यू कितनी आ गई जी? 175। ये तो किसकी आई है जी? वाई की लेंथ आई है। ठीक है, ए की वैल्यू, ए क्या था? वाई। सो वाई की लेंथ कितनी है जी? 175। देयरफॉर एक्स की लेंथ कितनी आ गई जी? 350 मीटर, क्योंकि वो डबल थी उससे। क्लियर है जी? चले गया नेक्स्ट। देखो आप डीआई देख रहे होगे, जो कि बहुत ज्यादा इजी थी, लाइन ग्राफ था। ठीक है जी, टॉयज थे, प्लास्टिक टॉयज। ठीक है जी, टॉयज के बारे में डाटा दे रखा है, आप देख सकते हो जी। क्वेश्चन नंबर 11 शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है जी, आप ग्राफ पेपर में से देख सकते हो जी। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? डिफरेंस बिटवीन द टोटल टॉयज सोल्ड ऑन मंडे एज वेल एज ऑन वेंसडे। तो अगर मैं मंडे की बात करूं, ग्राफ को ध्यान से देखते हैं। मंडे कितने टॉयज सोल्ड हुए? टोटल टॉयज सोल्ड। मंडे को टोटल कितने टॉयज सोल्ड हुए? टोटल टॉयज सोल्ड। ठीक है जी, कितने टॉयज सोल्ड हुए वो लिखते हैं। ठीक है, मंडे। और एक हमें दे रखे जी, पहले मंडे देख लेते। एक तो 128 है जी, एक 120 है जी। ठीक है जी, बिल्कुल क्लियरली दिख रहे हैं जी, 128 और 120 क्लियर है जी। तो कितना आ जाएगा जी? 248 आ गया। ऑलराइट, ठीक है। अब हमें बोला गया जी ऑन वेंसडे। ठीक है जी, सिमिलरली डिफरेंस बताना है जी वेंसडे को। ठीक है जी, कितने टॉयज सोल्ड हुए जी? वेंसडे को बताना है जी। चेक करो जी, एक तो 130 है और 125 है जी। 130 और 125 है जी। तो आप देख सकते हो जी, अगर मैं इनका टोटल करूं तो 255 आ गया। सो दोनों में डिफरेंस जो है, 255 माइनस 248 दैट इज इक्वल टू 7 आ गई। यस, सो 7 आ गई। काफी इजी डीआई है, कोई बहुत टफ डीआई नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लास्टिक टॉयज सोल्ड ऑन ट्यूसडे एंड फ्राइडे। ओके, ट्यूसडे प्लास्टिक टॉयज जो है ट्यूसडे एंड फ्राइडे। क्वेश्चन नंबर 12 है जी, क्वेश्चन नंबर 12। राइट एवरीबॉडी? हाँ जी, प्लास्टिक टॉयज जो है सोल्ड हो रहे हैं ट्यूसडे एंड फ्राइडे। प्लास्टिक टॉयज जो है, प्लास्टिक टॉयज सोल्ड जो है ट्यूसडे एंड फ्राइडे। ट्यूसडे एंड फ्राइडे। राइट एवरीबॉडी? चेक करते हैं। सबसे पहले अगर मैं ट्यूसडे एंड फ्राइडे देखूं, 134 है जी और 140 है। प्लास्टिक टॉयज है, 134 और 140 है जी। 134 है जी, कितना आ गया जी? 274। क्लियर है जी? 274। अगर मैं बात करूं 274 वुडन टॉयज जो हैं, जो हमारे वुडन टॉयज है वेंसडे एंड फ्राइडे। हाँ जी, वुडन टॉयज वेंसडे एंड फ्राइडे। वेंसडे एंड फ्राइडे कितने हैं जी? वो चेक करते हैं जी ग्राफ देखकर। हाँ जी, ग्राफ देखकर चेक करो जी कितने हैं। ये है जी 130 130। ओके, 130 प्लस 130 यानी कि टोटल 260 हो गए जी। हाँ ना जी,
कितने मतलब कि मोर और लेस हैं जी, ठीक है जी। तो चेक करते हैं कि ट्यूसडे एंड फ्राइडे को जितने सोल्ड हुए हैं वो कितने ज्यादा है एज कम्पेयर टू 260। तो ये 14 ज्यादा है, कितने ज्यादा है जी 14, 14 ज्यादा है एज कम्पेयर टू 260 इन 200। क्लियर है जी ये चीज, जीरो से हम जीरो भी काट सकते हैं। क्लियर है जी ये चीज, राइट एवरीबडी। तो जब आप इसको सॉल्व करते हो तो आंसर कितना आ जाएगा जी नेक्स्ट फ्रैक्शन में 5/13। क्लियर है जी, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट कैलकुलेशन है, 2 7 सा 2 13 सा, यही से क्लियर होगा कि 13 तो नीचे आएगा ही आएगा, राइट। और राइट 13th क्वेश्चन है जी हमारा डीआई का, एवरेज पता करनी है प्लास्टिक टॉयज सोल्ड ऑन ट्यूसडे वेडनेसडे एंड फ्राइडे। एवरेज पता करनी है जी, जो प्लास्टिक टॉयज है सोल्ड हुए हैं किस किस दिन सोल्ड हुए हैं जी, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे। क्लियर है जी, इन तीन की हमें एवरेज पता करनी है जी। क्या पता करनी है जी, एवरेज। क्लियर है जी ये चीज। तो अगर मैं ट्यूसडे की बात करूं तो 134 है, 125 है, 140 है, ठीक है जी। डिवाइड बाय 3 आएगा, डिवाइड बाय क्या आएगा 3, 134, 125 और 140, ठीक है जी। 399 डिवाइड बाय 3, 133। क्लियर है जी ये चीज, 133। क्लियर है जी ये चीज, राइट। दिस इज क्वेश्चन नंबर 13। और राइट क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ते हैं अब हम। पढ़ो जी क्वेश्चन नंबर 14 क्या है। टोटल टॉयज सोल्ड ऑन थर्सडे इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन टोटल टॉयज सोल्ड ऑन फ्राइडे। सो अगर थर्सडे की बात करें, अगर हम थर्सडे की बात करें, हम पहले चेक कर लेते हैं थर्सडे और फ्राइडे कितने कितने टॉयज सोल्ड हो रहे हैं जी। और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ जी फ्राइडे। हाँ जी, थर्सडे चेक करते हैं जी, 146 है और 124 है, 146 और 124 कितना है जी 270 आ गया। यहाँ पर 140 है और यहाँ पर 130 है जी, अगेन 270 आ गया। चेक करो जी, 146 और 124 270, 140 और 130 270, ठीक है जी। कितना इंक्रीज हुआ, सेम रहा किससे 270 से, तो इनटू 100 तो मैं बोल सकता हूँ जी 0%। क्लियर है जी ये चीज, राइट एवरीबडी। ओके 15th नंबर क्वेश्चन देखते हैं जी। What is the number of the wooden toys purchased by female on Wednesday if the ratio of the wooden toys sold to the female to that of the male on Wednesday is 7:3? Okay, ठीक है जी। तो क्वेश्चन नंबर 15 देखो जी उन्होंने क्या बोला। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 15 में बोला द नंबर ऑफ द वुडन टॉयज परचेज बाय फीमेल ऑन वेंसडे, ठीक है जी। तो 130 है, रेशियो गिवन है जी, सिंपल 7/10 आएगा, क्योंकि 7:3 है ना, तो 7/10 आ जाएगा जी, 0 से 0 कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा जी 91। बहुत ही इजी वाला क्वेश्चन था जी क्वेश्चन नंबर 15, राइट एवरीबॉडी। क्लियर है जी। सो क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, जो कि सिंप्लीफिकेशन चैप्टर में से है। 45% ऑफ 1600, 45% ऑफ 1600 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1400, ठीक है जी। आप सिंपल परसेंटेज से परसेंटेज काट सकते हो जी, मतलब परसेंटेज से मैंने ये 2 जीरोस काट दी, तो इंटू 16 रहेगा जी, प्लस एक्स स्क्वायर 1400। क्लियर है जी ये चीज। 45 इंटू 16 करेंगे तो 720 आता है जी, 720 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1400। अब एक्स स्क्वायर जो है इधर रहेगा 1400 माइनस 720, ये क्लियर हो गया जी। यस एवरीबॉडी, क्लियर है जी ये चीज। ये 1440 एक मिनट, ये जो है हमारा 1044, ठीक है, इसको आप करेक्ट कर लेना प्लीज। 1044 नहीं तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं ना बन रहा था, तभी डाउट हो गया था, ठीक है। ये गलत लिखिए स्टेटमेंट। सो 1044 माइनस 720, एक्स स्क्वायर कितना आ गया जी 384 और एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 18। हाँ जी, समझ आया जी ये चीज। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 17 है, जो कि अगेन सिंप्लीफिकेशन में, ठीक है जी, अगेन सिंप्लीफिकेशन से है। करो जी क्वेश्चन नंबर 17, चलो चेक करते हैं जी। 22% ऑफ 1500, 22% ऑफ 1500 प्लस 22.5% ऑफ 22.5% ऑफ 1000
क्लियर है जी। तो 22% ऑफ 1500, अगर आप लिखना चाहते हो तो इन चीजों को ऐसे भी लिख सकते हो, 2 जीरो से 2 जीरो, बट मैं आपको ये एडवाइस करूंगा ये सीधा लिखो कि आप 22 को 15 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, सीधा लिख सकते हो, ठीक है जी, 22 इंटू 15, ठीक है जी। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 22 इंटू 15, ठीक है जी, प्लस यहाँ से कितना आ गया जी 10, क्लियर है जी, इज इक्वल टू दिस, पॉइंट ऑफ हुआ 3 जीरो से 3 जीरो कर दी। सो गाइस यहाँ पर 330 आ गया जी, प्लस 225 आ गया, इज इक्वल टू एक्स, कितना आ गया जी 5 5 5, ये क्लियर है जी, ये क्लियर है जी, 5 5 5 आ गया, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई जी 555, क्लियर है जी। सो क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं, सिंप्लीफिकेशन बहुत ज्यादा इजी है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं, x प्लस 512 इज इक्वल टू, x प्लस 512 इज इक्वल टू 676 माइनस 48। एक बार क्वेश्चन चेक कर लेते हैं, 648 नहीं 43 है यहाँ पर, ठीक है जी, 43, क्लियर है जी ये चीज, यस, ठीक है। तो x प्लस 512 माइनस करते हैं, 6 में से 3 गए 3 3, देन 6, क्लियर है जी। अब x की वैल्यू है कि 633 में से 512, बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन डाल रखे हैं जी, 1 आएगा, 3 में से 2 1, देन दिस, क्लियर है जी ये चीज, 121 आंसर आ रहा है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जी, 19 नंबर क्वेश्चन जो है हमारा, हाँ जी, x प्लस 820 इज इक्वल टू 25% ऑफ 6400, ये क्वेश्चन हमें डाल रखे हैं जी। तो x प्लस 820, तो मैं बोल सकता हूँ जी 25 इंटू 64, क्लियर है जी, 1600 आ गया जी, ठीक है। कभी भी किसी भी नंबर को हम 25 से मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो उसका पहले 1/4 कर दो, यानी कि इसका 1/4 किया 16 है अभी, पीछे 2 जीरोस लगा दो, ठीक है। तो 1600 यहाँ से आ गया, x प्लस x इज इक्वल टू 1600, ये 820 उधर जाके क्या आ जाएगा जी, माइनस हो जाएगा, क्लियर है जी, 820 उधर जाकर क्या आ जाएगा जी, माइनस हो जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा 780, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 780। सो ये क्वेश्चन नंबर 19 था। 20th नंबर क्वेश्चन करते हैं जी, अगेन देखो सिंप्लीफिकेशन है, ठीक है जी, जैसे कि आपको पता है सिंप्लीफिकेशन के 10 क्वेश्चन आते हैं। सो 20th नंबर क्वेश्चन क्या है जी, x प्लस 11/2 इज इक्वल टू 10/3 नहीं माइनस 10/3 इज इक्वल टू 3 कुछ इस तरीके से हमारा क्वेश्चन है, राइट। सो ये क्वेश्चन नंबर 20 है। सो मैं क्या कर रहा हूँ, x की सारी x को इधर के बाकी सारे इधर ले जाता हूँ, -11/2 प्लस 10/3, क्लियर है, ये क्लियर हो गया। x इज इक्वल टू, क्लियर है, x इज इक्वल टू, एलसीएम कितना आ गया जी 6, एलसीएम कितना आ गया जी 6, कितना आ गया जी 18, 333 प्लस 2 यानी कि 20, 38 में से 38 में से 33 अपॉन 6, देन आंसर इज 5/6, क्लियर है जी, ओके। क्वेश्चन नंबर 21 देख लो जी, क्वेश्चन नंबर 21 देख लो जी, काफी इजी क्वेश्चन है जी, सिंप्लीफिकेशन के, तो बहुत ही बेसिक सा लेवल है। 80% ऑफ 500 अंडर रूट ऑफ 80% ऑफ 500, so 80% of 500 plus 21 into 4, ये भी अंडर रूट में, लेकिन प्लस जो 18 है वो बाहर है, इज इक्वल टू x, ठीक है जी, 18 बाहर की साइड है, ठीक है जी। तो कितना आ गया जी, हाँ बिल्कुल, यहाँ से 400 आ गया जी, प्लस 84 आ गया, दिस इज अंडर रूट पार्ट प्लस 18 x, तो 484 आ गया जी, 484 मीन्स 22 प्लस 18 इज इक्वल टू x, सो 22 प्लस 18 इज इक्वल टू x, तो कितना आंसर आ गया जी 40, क्लियर है ये चीज, तो कितना आंसर आ गया जी 40 आ गई। ये 21 नंबर क्वेश्चन है, क्लियर है जी। करते हैं जी 22 नंबर क्वेश्चन। देखो जो 22 नंबर क्वेश्चन है वो हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शंस में से, और सॉरी इंडेक्स लॉ में से है। जो 22 नंबर क्वेश्चन है वो हमारा इंडेक्स लॉ में से है। 2 की पावर 3 इंटू 4, 2 की पावर 3 इंटू 4 का स्क्वायर डिवाइड 8
डिवाइड बाय 8 इज इक्वल टू 2x, 2 की पावर x। क्लियर है जी। तो यहां पर मैं लिखूंगा 2 की पावर 3 इंटू 4 की पावर 2, यानी कि 2 का स्क्वायर 2 की पावर 3 2 की पावर x। क्लियर है जी। सो 2 टू 2 क्लियर है जी, सबका बेस 2 टू 2 आ गया। सो क्या आ जाएगा जी 3 प्लस 2 इंटू 4 डिवाइड माइनस 3 इज इक्वल टू x। ठीक है जी। 7 में से 3 गए, कितना आंसर आ गया जी 4। क्लियर है जी चीज। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4 है, राइट। ओके, क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं जी। ये 22 नंबर क्वेश्चन था हमारा। सो क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं जी क्या बोल रहे हैं जी। ओके, सो 12/13 इंटू 12/13 इंटू 143 डिवाइड बाय 6 आएगा माइनस 12 इज इक्वल टू दिस। क्लियर है, इज इक्वल टू दिस। ओके, सो अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो कितना आ रहा है जी 11 आ रहा है, और यहाँ पर देखो तो कितना आ रहा है जी 2 आ रहा है। तो 22 में से 12 चले गए, 22 में से 12 चले गए तो कितना आ गया 10 आ गया। ये क्लियर है जी चीज, बोलो प्लीज कितना आ गया 10 आ गया, राइट। सो क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं जी क्या है। 24 नंबर क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है जी। ठीक है जी, 111 प्लस 11 प्लस 1111 प्लस, ठीक है जी, और हमें कितनी बार रखा है 5। आप इनको सिंपल ऐड कर लोगे, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है जी। 1 2 3 1 2 3 4। क्लियर है जी, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था। 1 2 3 4 4। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं जी। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 25। 75% ऑफ 300, ओके, माइनस 175 इज इक्वल टू 70 माइनस x। क्लियर है। तो अगर मैं यहां से 2 जीरो से 2 जीरो काट दूंगा, ठीक है, 225 आ जाएगी माइनस 175 इज इक्वल टू 70 माइनस x। क्लियर है, चेक करो जी। हाँ, तो यहां से तो हाँ 50 आ जाएगी इज इक्वल टू 70 माइनस x। x की वैल्यू कितनी आ गई जी 20 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई 20 है। ये क्लियर है, x की वैल्यू 20। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही इजी से क्वेश्चन है ये तो। अंडर रूट ऑफ 64 प्लस 3 का होल स्क्वायर का होल क्यूब इज इक्वल टू 750 प्लस x। तो यहां से कितना आ गया 8 प्लस 3 यानी कि 11 का होल क्यूब इज इक्वल टू 750 प्लस x। 133 माइनस 1 ये इधर आ गया इज इक्वल टू x आ गया, पहले इधर इज इक्वल टू x आ गया। तो कितना आ गया 851 आ गया x की वैल्यू 851, ये x की वैल्यू आ गई। क्लियर है जी, 851 x की वैल्यू आ गई। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है अंडर रूट ऑफ 36 इंटू अंडर रूट ऑफ 36 इंटू अंडर रूट ऑफ 64 डिवाइड बाय 4। देखो किस लेवल के क्वेश्चन आए हुए हैं जी। 6 आ गया, 8 आ गया, डिवाइड बाय 4 आ गया। क्लियर है जी, तो आंसर कितना आ गया जी 12 आ गया। क्लियर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी हमारे पास 9800 अपॉन 45 प्लस 20 इंटू 2। ठीक है जी, 20 इंटू 2 माइनस 50। तो अब खुद सोचिए जी, यहां से 35 आ गया सॉल्व करके 9800 माइनस 10, यहां से तो माइनस 10 आ गया, माइनस 10 और 45 में से 10 गए जी 35 आ गया। हाँ जी, चेक करो 35 आ गया 9800 अपॉन 35 यानी 280 आ गया। बोलो 280 क्लियर है जी सबको? क्लियर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है जी हमारा चेक कर लेते हैं। ओके, लास्ट 2 सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन है जी हमारे। 220 डिवाइड बाय 20 डिवाइड बाय 20 इनटू
135 डिवाइड बाय 15, 135 डिवाइड बाय 15 डिवाइड बाय 3, ठीक है। कटिंग करो, ये 0 से 0, 11 आ गया यहाँ से, ये क्लियर है। यहाँ से 7 आ गया, नहीं 9 आएगा, 9 आएगी, 9 आ गया डिवाइड बाय 3 आ गया, ये कट गया जी 3, तो आंसर कितना आ गया जी हमारा 33। आंसर कितना आ गया जी 33। क्लियर है जी, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जी, 30th नंबर क्वेश्चन है जी हमारा, क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30th। क्लियर है जी, जस्ट क्या कह रहे जी वो, 4 into x, ओके, 4% ऑफ x लिख लेते हैं, 4% ऑफ x प्लस ये मल्टीप्लाई है 210 प्लस 225 इज इक्वल टू 351। क्लियर है जी। तो यहां से कितना आ गया 4/100, 351, 225। क्लियर है जी, राइट एवरीबडी। तो यहां से कितना आ जाएगा 126 आ जाएगा जी, 200, एक काम करते हैं 25 लिख लेते हैं इसको, 1/25 लिख लिया जी। यहाँ पर 126 आ जाएगी, 25 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और 210 के आ जाएगा नीचे आ जाएगा। ये समझ आया जी प्लीज। जब उसको सॉल्व कर लोगे तो आंसर कितना आ जाएगा जी 15 आ जाएगा, राइट। ओके, सो नेक्स्ट करते हैं जी हमारा मेंसुरेशन जो है रेक्टेंगल बेस्ड एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि हमें ब्रेड्थ पता नहीं जो, लेकिन लेंथ है, ठीक है, जो लेंथ है वो 3 ज्यादा है, ठीक है जी। सो क्वेश्चन नंबर 31 क्या देगा जी, ब्रेड्थ जो है वो लेट इट बी x मीटर है, तो जो लेंथ होगी वो उससे 3 ज्यादा है, तो x + 3 क्लियर है जी। तो एरिया हमें दे रखा है जी 180, एरिया क्या होता है जी L × B होता है, ठीक है। एरिया क्या है जी x + 3 × x जो कि 180 हो गया जी, बोलो ये क्लियर है जी, पहले तो ये क्लियर है जी। तो कितना आ गया यहाँ पर x² + 3x + 180 इज इक्वल टू 0। फैक्टर्स बना लेते हैं जी, 15 यहाँ पर माइनस आएगा, 15 और -12 आ गए, साइन चेंज हो गए, -15 और 12 आ गए, 12 ही लेंगे और कॉफिशिएंट से डिवाइड करने के बाद ये भी आ गया। सो अगर ब्रेड्थ मेरी 12 आ गई, 12 मीटर आ गई, तो जितनी ब्रेड्थ है उतनी ही साइड ऑफ स्क्वायर, उतना ही साइड ऑफ स्क्वायर है, जो कि अगेन 12 आ गया। पेरीमीटर कितना आ गया जी 12 × 4 दैट इज इक्वल टू 48 मीटर। हाँ जी, क्लियर है जी, 48 मीटर, सेंटीमीटर सॉरी जी, यूनिट जो है हमारे वो सेंटीमीटर है, ठीक है। तो यहाँ पर सेंटीमीटर है, तो ये भी कितना आ जाएगा जी सेंटीमीटर आ जाएगा। क्लियर है जी, राइट। ओके, नेक्स्ट है जी पार्टनरशिप का क्वेश्चन है कि ए और बी ने इन्वेस्ट किया, ठीक है जी 3:2 में। ए और बी ने इन्वेस्ट किया जी 3:2 में, ठीक है, और दोनों ने 6 महीने के लिए इन्वेस्ट किया, तो 3 × 6 तो 2 × 6 अगेन 3:2 आ गई। और ये कौन सी रेशियो, अगर देखो ये इन्वेस्टमेंट की रेशियो है, अगर ये इन्वेस्टमेंट की रेशियो है तो ये कौन सी रेशियो हुई, प्रॉफिट की रेशियो हुई। प्रॉफिट की रेशियो तो गिवन है, कितनी है जी 5 हिस्से इज इक्वल टू 5000 दे रखा है जी, प्रॉफिट का टोटल तो दे रखा है जी, ये 5 यहां से आया, एक हिस्सा 1000 आ गया, तो बी का शेयर कितना है जी 2, तो आंसर कितना आ गया जी 2000 रुपए। क्लियर है जी, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था जी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारा टाइम एंड वर्क का। ओके, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है जी। ओके, ए 6 दिन में काम करता है जी, 6 डेज में, क्वेश्चन नंबर 34। बी जो है हमारा ये 6 दिन में करते हैं, ये कितने में करते हैं 10 डेज में। तो मैंने एलसीएम ले लिया जी, 30 यूनिट्स आ गई जी, 30 डिवाइड बाय 6 5 यूनिट्स, 30 डिवाइड बाय 10 3 यूनिट्स। अगर दोनों मिलकर काम कर रहे हैं तो 8 यूनिट कर रहे हैं। ए और बी अगर मिलकर काम कर रहे हैं
तो 8 यूनिट्स बना रहे हैं एक दिन में, तो 30 को बनाने में कितने दिन लगेंगे? ठीक है, तो आंसर कितना आ गया जी? 30 डिवाइड बाई 8 यानी कि 7.5। क्लियर है जी? 7.5 क्लियर है जी? ये चीज बोलो प्लीज। ओके, नेक्स्ट है जी मिक्सचर्स में लास्ट क्वेश्चन है जी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का लास्ट क्वेश्चन है मिक्सचर्स वाला। रेशियो वाटर टू द जूस दे रखी है जी हमें, रेशियो ऑफ वाटर टू द जूस, जो कि कितने दे रखी है जी हमें? 6:5। ओके, 6:5। देखो उसने बोला कि जो 48 लीटर है वो हमारे पास वाटर है। ठीक है जी, 48 लीटर है जो वो वाटर है। ठीक है जी, देन 40 लीटर जूस है जी, 40 लीटर क्या है? जूस है। तो टोटल मिक्सचर जो है हमारा 88 लीटर हो गया, ये मिक्सचर हो गया, जिसमें से कहता है 50% ऑफ द मिक्सचर जो है टेकन, यानी कि 50% ऑफ द मिक्सचर मीन्स 50% ऑफ मिक्सचर, क्वेश्चन नंबर 35 है जी, 50% ऑफ मिक्सचर जो है दैट इज 44 लीटर जो है वो टेकन आउट है। ठीक है जी, 44 लीटर, ये देखो इसका 50%, क्लियर है, इसका 50% टेकन आउट है। ठीक है जी, तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, जूस वाले में फिर से ए ऐड ऑन कर दिया, तो रेशियो क्या बन जाती है? 4:5। तो मैं बोलूंगा 48 लीटर जो है, 48 लीटर जो वाटर है उसमें 6/11 ऑफ 44 लीटर, ये 44 लीटर टेकन आउट अपॉन, सिमिलरली 40 लीटर जो है उसमें से भी हम बोलेंगे 5/11, क्योंकि जूस के हिस्से कितने? 5, और 50% कितना था? 44, लेकिन उसमें प्लस ए भी है जो कि कितना है भी कर आके 4/5। क्लियर है ये चीज? ये हमें रेशियो दे रखे है। जब आप बहुत इजी कैलकुलेशन इसको सॉल्व कर लोगे तो आंसर कितना आ जाएगा? ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी जी? 10। देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पर भी 4 आ गया, यहाँ पर भी 4 आ गया, 24 आ गया जी। ठीक है जी, यहाँ पर 20 -20 प्लस ए आ गया। कहो तो मैं कर देता हूँ, नहीं तो बहुत ही इजी सी कैलकुलेशन है, राइट। सो गाइस ये था जी हमारा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का सेक्शन, जो कि बहुत 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 ही बेसिक था। सो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को सारे क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे जी। सो ऑल द वेरी बेस्ट गाइस एंड थैंक यू सो मच।